नमस्कार। कोबरा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं राजविंदर अग्रवाल। कोबरा टेलीविजन खोजी पत्रकारिता में देश का पहला न्यूज चैनल है। और अब खबर हरियाणा से। डॉक्टर साहब बताइए, किसानों के बारे में अध्यादेश जो आए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपदा को अगर अवसर में बदलने का सबसे अगर अच्छा उदाहरण कोई देखना है तो ये 3 बिल हैं। किसान इनको काले बिल कहता है, सत्ता इसको ऐतिहासिक बिल कहती है। इस बिलों की पृष्ठभूमि में आप जाओगे, अगर बिलों में इतनी ही किसानों की ऐसी बातें होती तो आज हरियाणा और पंजाब की जो एपीएमसी मंडी, जिनको दादा छोटू राम ने जो गांव में साहूकार के पंजे से निकाल के और किसान की आर्थिक आजादी के लिए जो एपीएमसी एक्ट लेके आए थे, उसमें आज पंजाब और हरियाणा किसान की सर्वाधिक उनकी मंथली आय, वार्षिक आय है, उनका खाद्यान्न सुरक्षा में बड़ा योगदान है। इस बिल को जिस तरह से अधिवेशन, इनको तीनों जो ये अध्यादेश रखे गए, ये चोरी छिपे रखे गए, जिसपे कोई चर्चा नहीं की गई। और आज अगर एक किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है पंजाब से, तो उसके पीछे चर्चाओं के बाद एक निष्कर्ष ये निकला है कि ना मोदी ने अकालियों को इसमें अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और वो बार बार मांग करते रहे कि आप किसान संगठनों की शंकाओं पे बात कीजिए, लेकिन सरकार इसके पीछे बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिल सीधी तरह कॉरपोरेट को लाभ करने के लिए बिल लाए गए हैं। आप देखोगे कि मंडी की व्यवस्था में आज 8.5% का टैक्स कलेक्शन होता है, और वो आप 1 क्विंटल पे लगाओ 156 रुपए का एक टैक्सेशन पड़ता है। लेकिन जो मंडी से बाहर खरीद की व्यवस्था है, कुछ समय के लिए अगर उसको सीधा हम किसान को भी उसमें दे दें हिस्सेदारी में, तो वो क्षणिक तौर पे आप उसको एक लाभ बताने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए एमएसपी जो निर्धारित की गई थी, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद थी, जिसमें अरुण जेटली ने बड़ी सफाई से C2 फार्मूला गायब कर दिया था, किसानों की लागत गायब कर दी थी, रेंटल उसका गायब कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट जो दिया था, वो भाजपा के इसी वित्त मंत्री ने दिया था कि हमें बाजार की चिंता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो डिमांड और सप्लाई में कई बार फ्लक्चुएशन होती है, तो वो खाद्यान्नों के जो भाव ऊपर नीचे होते हैं, हमें उसकी चिंता है, हमें किसानों को की वायदे की चिंता नहीं। वो एक शपथ पत्र के साथ ये अपना सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, तो कोई सरकार कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहती। आज कांग्रेस भी एमएसपी से बच रही है और भाजपा भी एमएसपी से बच रही है। और जो 3 अध्यादेशों की पृष्ठभूमि मैं बता दूं आपकी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 3 की एक प्रीफेस में देखोगे आप, मान लिया आज किसी चीज की आपके पास 100 रुपए कीमत है, जब तक उसकी कीमत उसमें एक्सीजेंसेस सर्कमस्टांसेस मेंशन की गई हैं, जब तक वो कीमत डबल पे नहीं जाएगी, यानी कि आलू या प्याज 100 गुना उसकी बढ़ोतरी नहीं होएगी, नेचुरल कैलामिटीज नहीं होएगी, तब तक सरकार का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सप्लाई चेन में अगर इन्वेस्टर आते, प्राइवेट बिल्डर, किसान उसका वेलकम करता। तो पेरिसेबल्स आइटम्स में 50% मार्जिन रखा गया है। तो जब ये शादी ब्याह के सीजन आएंगे, जब आपके कोई बार त्योहार आएंगे, तो कीमतों का सिर्फ किसान पे नहीं, ये उपभोक्ताओं के हर घर पे इसका असर पड़ेगा, और कानूनी रूप से उसके संरक्षण की स्टोरेज को उनको सुविधा मिलेगी। और इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसमें आपके अनुबंध के हिसाब से कॉरपोरेट उस पर कर्ज उठाएगा, और जब ये दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि किसान को अगर पैकेजिंग आती, मार्केटिंग आती, तो किसान आज इतना पिछड़ा नहीं होता। जो एपीएमसी मंडी हमारी फायदे का सौदा था, जिसपे जितना भी रूरल आप कनेक्टेड रोड्स हरियाणा में देखोगे, पंजाब में, वो मार्केटिंग फंड से ही बनते हैं, और मार्केटिंग एक फायदे में जा रहा था। सुधार की जरूरत एपीएमसी एक्ट में थी, ना कि उसको खत्म करने में थी। और एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ मीडिया चैनल से, पहले भी जो मंडी से बाहर एमएसपी 6% से ज्यादा जो खरीद होती थी, वो भी प्राइवेट हाथों में एमएसपी से नीचे होती थी। जब आप खरीद को सीधे बाहर विदाउट टैक्स अलाउ करते हो, क्या मानक आपके पास कितना प्रोक्योरमेंट डाटा हुआ है? आपके सांसदों के डाटा चाइना के पास, उनके डाटा लीकेज वहां जा रहे हैं, उनके पैसे से रिलायंस और ये वहां चल रहा है। तो व्यापारी और भिखारी की कोई देश कोई सीमा नहीं होती, और कॉरपोरेट के हाथों इस देश की अगर भूख किसी विदेशी तंत्र को लग गई, तो ये देश गुलाम होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग आपकी?
सरकार तो इससे बीच से भाग रही है। आज जितनी भी खरीद होती थी उसमें गारंटी सरकार होती थी। एपीएमसी पे रेगुलेशंस थी वो सरकार की थी, लेकिन सरकार जिसमें मंडी को खत्म करके बाहर जो खुला तंत्र छोड़ दिया उसमें कोई रेगुलेशन नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। आप बता तो दो कि जो मंडी से बाहर खरीदोगे उसको आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे डाटा प्रोक्योरमेंट लोगे, कैसे आप सुनिश्चित करोगे कि एमएसपी से नीचे की खरीद गैर कानूनी है जिसपे सजा निर्धारित की जाए, क्योंकि एमएसपी भी बेकार होगी, सीएपीसी भी बेकार होगी, एपीएमसी भी बेकार हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉरपोरेट गिद्धों के सामने भूखे प्यासे किसान का शिकार इस मोदी जी ने किया है, और ये मोदी जी की उल्टी गिनती साबित होगा। जिस मोदी की आलोचना से लोग बचते थे, आज जब 60 करोड़ परिवार उससे अफेक्ट होंगे, उस पे मजदूर अफेक्टेड होगा, आम जन उस महंगाई से अफेक्टेड होगा जो इन बिलों से आएगी, तो निश्चित तौर पे मोदी का ये भ्रम भी टूटेगा, ये ब्रांडिंग भी टूटेगी और कॉरपोरेट का सच भी सबके सामने आएगा।